क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का अथवा देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा जो है ये भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे 2023 के एग्जाम में, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले इसको बनाने के लिए जो है ना, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हल भी लिखेंगे, ठीक है। हल लिख लेंगे, क्वेश्चन उतार लीजिए dy बाई dx और यहाँ पर y बटा, ठीक है, x बाय e⁻x है। इस सवाल को लगाने के लिए आपको देखना होगा यहाँ y है तो यहाँ भी y रखना होगा, ठीक है। ये 9 नंबर के क्वेश्चन जैसे बताया उसी सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये सम देखिएगा, ये जो आपके है रेखीय समाकलन के अपकलन समीकरण पर ही क्वेश्चन, ठीक है। तो उसके मतलब नियमों पर है। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ बोले यहाँ कुछ भी रहेगा ना तो उसको क्या बोले थे कि भाग देकर क्या करना है, आपको हटा देना है, विभाजित कर देना है। लेकिन यहाँ पर पहले से हटा हुआ है, तो सबसे पहले ये बना हुआ है क्वेश्चन। इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ y है तो यहाँ भी y रूप बनाना है, यहाँ y है तो इसको भी y का रूप बनाना है। तो यहाँ क्या कर लीजिए, एक बार x कर लीजिए और इंटू क्या कर लीजिए y कर लीजिए, बराबर क्या e⁻x। ये हो गया, ये फॉर्मूला पर आ गया। तो इसको लिखेंगे dy बाई dx, ठीक है, प्लस py बराबर q से तुलना करने पर। यदि तुलना करते हैं तो यहाँ से आपको मान देगा, किसका मान देगा, देखिए इसको तुलना कीजिएगा, ये ठीक है, इसका तुलना। तो ये p का मान हो गया आपका 1/x और q का मान हो गया आपका e⁻x हो गया। तो आप क्या करना है, इंटीग्रल फैक्टर फॉर्मूला लगाना है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है। अवकल समीकरण है, जो भी अवकल समीकरण है इसको ऐसे बनाने के लिए आपके तरीका, आपके जो 4 फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर दिया, इंटीग्रल फैक्टर गुने इंटीग्रल फैक्टर, मतलब यहाँ से क्या निकालना है, सबसे पहले इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। एक और फॉर्मूला, दो इसको फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं। तो इंटीग्रल फैक्टर लगाएंगे तो इंटीग्रल फैक्टर बराबर सूत्र होता है e⁻ इंटीग्रेशन p इंटू, अब p देखेंगे किसका है। यदि p यहाँ एक बार x का है, यहाँ यदि p x का है तो यहाँ पर भी उसका सापेक्ष क्या लगेगा, x लगेगा, यानी dx लगेगा। यदि यहाँ पर y है तो यहाँ क्या देंगे, y देंगे, ठीक है। आपके फॉर्मूला याद करने की झंझट ही नहीं है, आप फॉर्मूला क्वेश्चन से ही बना सकते हैं फॉर्मूला को, ठीक है। क्वेश्चन से ही आप फॉर्मूला को लगा सकते हैं कि फॉर्मूला कौन सा है, बट आपको रूल याद होना चाहिए कि रूल किस तरह से बने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा, e और p का मान क्या है, 1/x क्या लेना है, सापेक्ष क्या लेना है, तो dx लेना है, अवकलन लेना है, ठीक है। अब यहाँ से कीजिएगा तो e⁻f तो है और तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होता है, ठीक है। प्लस सी तो लगाना नहीं है यहाँ पर। अब देखिएगा हम आपको बताए थे कि इतना का मान, यदि पूरे का मान पूछा जाए कि चूंकि आपको पता होना चाहिए कि e⁻log e बेस, यानी यहाँ पर e जो है बेस दी है, ठीक है, ये छुपा रहता है, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इतना का मान 1 होता है, यहाँ बैठा लीजिए, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर बराबर क्या निकलेगा आपका, इंटीग्रल फैक्टर मतलब आपके हो जाएंगे ये क्या है, तो समाकलन फैक्टर, ठीक है, यानी समाकलन गुणांक यहाँ पर निकलता है। तो इसका मान क्या होगा, 1, तो 1 हो गया ना, इतना का मान 1 हो गया, 1 गुना x करेंगे क्या हो जाएगा, x। तो इंटीग्रल फैक्टर का मान क्या आ गया आपका, तो इंटीग्रल फैक्टर का मान यहाँ से आपका x आ गया, क्या आ गया, x आ गया। अब क्या करते हैं, एक फॉर्मूला को यूज करते हैं यहाँ पर। एक फॉर्मूला यहाँ पर लगता है कि इंटीग्रल फैक्टर को गुना करेंगे किससे, y से। इंटीग्रल फैक्टर गुना करेंगे किससे, y से। सवाल क्योंकि यहाँ जो रहेगा ना, यहाँ y है तो यहाँ y दीजिएगा, यहाँ x है तो यहाँ x दीजिएगा, ठीक है। यहाँ y है तो y दीजिएगा, यहाँ पर जो भी y है यहाँ पर y दीजिएगा, x रहेगा तो x दीजिएगा, ठीक है। ये कर लीजिएगा इंटीग्रल फैक्टर को। अब किसे क्या करते हैं, तो इंटीग्रेशन दिखाते हैं, उसके बाद q को गुना करते हैं इंटीग्रल फैक्टर से। q गुना करते हैं इंटीग्रल फैक्टर से। याद रखिए कि यहाँ पर सवाल किसका है, q का मान किस में है, q का मान x में है, q का मान किस में है, x में है, x है तो यहाँ पर dx लगेगा, ठीक है। यदि y में रहता है तो यहाँ क्या लगाते हो, dy लगाते हो, ठीक है। फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आप इस तरह से सवाल पे ही फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। क्या झंझट ही खत्म हो जाएगा आपका। इंटीग्रल फैक्टर क्या निकाले हैं, इंटीग्रल फैक्टर निकाले हैं x इंटू क्या y निकाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे q का मान क्या है, q का मान क्या है, q का मान क्या है, e⁻x है। और इंटीग्रल फैक्टर का मान क्या है, तो इंटीग्रल फैक्टर का मान अभी निकाले हैं x, ठीक है, x इंटू dx। अब यहाँ से देखिएगा इसको गुना करेंगे तो xy हो जाएगा और इसको गुना करेंगे तो x इंटू e⁻x इंटू dx हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ से आइलेट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि डबल जब भी आपको दिखे आपको आइलेट का फॉर्मूला लगाइएगा। मतलब आपको ये क्या करते हैं, खंडा समाकलन का गुणांक लगाना है, खंडा समाकलन को विधि लगाना है। तो ये आइए खंडा समाकलन विधि से लगाते हैं। यहाँ से कौन फॉर्मूला लगेगा, खंडा समाकलन विधि से, खंडस समाकलन के विधि से, ठीक है। खंडस समाकलन की विधि से यूज करना है। खंडस समाकलन की विधि का यूज कीजिएगा तो यहाँ पर एक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन x e⁻x इंटू dx। यहाँ पर आपको क्या लगाने हैं, आइलेट लगाने। जब आइलेट का यूज कीजिएगा तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, एवरेम क्या है, अलजेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ये जो पहले आएगा उसको पहले लेंगे,
एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर एक्स वाले, ठीक है। ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल मतलब लास्ट में, तो एक्सपोनेंशियल लास्ट में, तो इसको सेकंड मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे। तो आपको ये लिखना नहीं है, या आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, आपको दिमाग में समझना है कि मतलब कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो यहाँ पे कौन होगा सर, तो यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन का मतलब खंड समाकलन विधि से यूज करेंगे, खंड समाकलन लगाएंगे। खंड समाकलन क्या होता है कि फर्स्ट को बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को बाहर सेकंड का इंटीग्रेशन, और बीच में क्या लगाते हैं माइनस, और जिसको बाहर किए हैं जिसको बाहर किए हैं उसका क्या होता है, उसका डिफरेंशन होता है। जिसको बाहर किया उसका क्या होता है, डिफरेंशन होता है। और फिर जिसका इंटीग्रेशन कर चुके हैं उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, e टू द पावर x, और उसके लिए पूरे का हमको सबका क्या करना है, एक बार dx का समाकलन अवकलन का सापेक्ष ले लेना है, ठीक है। इतना काम कर लेने के बाद आपको क्या करनी है, तो इतना अब डिफरेंशन ले लिए। डिफरेंशन करने के बाद जिसका मतलब जिसको आप इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पर दिखाइएगा, ध्यान दीजिएगा कि जिसको एक बार डिफरेंशन किए हैं, मतलब देखिएगा फिर से इस फॉर्मूला को देखिएगा, बढ़िया से याद करने की क्या है। पहले पहले ये तो ये बराबर में रह गया, ठीक है। पहले फर्स्ट को बाहर करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशन, उसका डिफरेंशन, और जिसका एक बार इंटीग्रेशन हो गया है उसी को फिर से क्या करना है, फिर से उसका इंटीग्रेशन करना है, उसका इंटीग्रेशन करना है। और इस तरह से क्या कर लीजिएगा, सारे पर सब पर आपको क्या करना है, dx का आपको समाकलन लगाना, मतलब पहले इस पर भी लगेगा ना, ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरह से फिर से इसको तोड़ के बताते हैं, कर लीजिएगा। बराबर में xy तो xy है, ठीक है। इसमें क्या है, खंड समाकलन विधि को आपको एक फॉर्मूला विधि आपको सीखना है कि विधि क्या लगेगा, कैसे लगेगा, अब बनाते कैसे इसको देखिएगा। या आइलेट है तो आइलेट में जो आगे आएगा उसको फर्स्ट मानना है, जो बाद में आएगा उसको सेकंड मानना है, और फर्स्ट वाला को बाहर कर लेते हैं, सेकंड वाला क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, e टू द पावर x का dx का, ठीक है। अभी क्या है, बीच में किसका होता है, साइन लगता है माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन लगता है, फॉर्मूला ही होता है ये। अब जिसको बाहर किए हैं उसका एक बार डिफरेंशन होगा, जिसका बाहर किए हैं उसका क्या होगा, डिफरेंशन होगा। जिसको बाहर किए हैं उसका क्या होगा, डिफरेंशन होगा, ठीक है, उसका डिफरेंशन कर लेंगे। और जिसका इंटीग्रेशन कर चुके उसका फिर से इंटीग्रेशन हुआ होता है, e टू द पावर x किसके रिस्पेक्ट में, तो अवकलन के रिस्पेक्ट में, अवकलन के रिस्पेक्ट में। अब सब के लिए घेरा लगाकर अवकलन का रिस्पेक्ट ले लीजिए, क्योंकि पूरे के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर, e टू द पावर का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, माइनस तो माइनस, और x का डिफरेंशन क्या जानते हैं, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशन क्या जानते हैं, 1 होता है। और e टू द पावर का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर x नहीं होगा, और dx के रिस्पेक्ट में है, तो ये तो क्लियर हो गया। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x है यार, dx अब इसके सापेक्ष रहेगा तो रख लीजिए, ठीक है। एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर यहाँ लिखिएगा x इंटू e टू द पावर x, और माइनस इसमें गुना कीजिएगा, e टू द पावर x ही रहेगा dx। अब यहाँ से तोड़ लीजिए इसको, एक्स वाई तो एक्स वाई बराबर x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e टू द पावर x होता है, और प्लस क्या लगा दीजिए, अब लगा दीजिए समाकलन स्थिरांक। अब लास्ट है, सब समाकलन स्थिरांक लगा दीजिए। अब यहाँ से क्या होगा कि एक्स वाई यहाँ से आप e टू द पावर x को कमा ले सकते हैं, e टू द पावर x को कमा ले सकते हैं, या क्या कीजिए, तो यहाँ पर x को कमा लीजिएगा, या e टू द पावर कमा x आएगा ना, e टू द पावर x कमाएगा, e टू द पावर x कमाएगा, क्या बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, और प्लस क्या c बचेगा। आप इतना भी सवाल को छोड़ सकते हैं, या एक और भी इसमें कर सकते हैं कि x गुना में क्या जाएगा, बटा में, e टू द पावर x बटे x इंटू x माइनस 1 प्लस क्या c, इतना पे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी छोड़ेगा तो भी आंसर हो जाएगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे, और यहाँ पर भी छोड़िएगा तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। मतलब इस तरह का बनाना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है। हल में इंटीग्रेशन में मान लीजिए, ठीक है, आई बराबर इसको इंटीग्रेशन कर लेना है 0 से π/4, ठीक है, ये आपको मान लेना है। फिर लॉग 1 + tan थीटा है, ठीक है, इंटू क्या है, d थीटा है। ये आपका देखिए वहाँ भी आई है, तो ये क्वेश्चन आपके 2023 में लड़ेंगे, मतलब आएगा ही, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन को देख कर जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो π/4 और लॉग 1 + tan थीटा इंटू d थीटा है, प्रूव करना है हमें। LHS बराबर मान लीजिए LHS है, और RHS हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसको वैसे लिख सकते हैं हल में हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि LHS बराबर, ठीक है, LHS बराबर हमने इसको पहले आई बराबर मान लिए, आई बराबर क्या कर लिए, मान लिए। अब LHS से हमें RHS लाना तो या LHS यहाँ मान ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ माना आई बराबर माना, या लिखिए या ना लिखिए चलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद LHS में क्या कर लीजिएगा, अब आई बराबर LHS बराबर, आगे इसको आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इस क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए क्या करना क्या है, 0 से π/4 आपको पता होना चाहिए, यहाँ गुणधर्म लगेगा, पता होना चाहिए आपको यहाँ पर क्या लगेगा, गुणधर्म लगेगा। यहाँ पर आप गुणधर्म लगा के इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। गुणधर्म कौन सा गुणधर्म लगेगा, तो गुणधर्म आपको यहाँ बताते हैं, गुणधर्म या कौन सा गुणधर्म का यूज होगा, यानी कि गुणधर्म जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं P4 से, गुणधर्म किसे, P4 से हम इस क्वेश्चन का यूज करेंगे, गुणधर्म का यूज करेंगे, ठीक है। यह आपका जो गुणधर्म होगा P4 का यूज होगा, ठीक है।
यहाँ पर कौन सा गुणधर्म का यूज होगा, P4 का। तो आपको गुणधर्म का यूज जहाँ करना है उसके सामने लिख दीजिए, उसी के सामने लिख दीजिए, ठीक है। गुणधर्म P4 से, गुणधर्म जो आपने यूज कर रहे हैं किससे, P4 से। अक्सर इस वाले क्वेश्चन जो है अक्सर इस तरह के क्वेश्चन जो है गुणधर्म P4 से ही लगता है, ठीक है। जब भी जीरो से एक कोई सवाल हो, जब जीरो से कोई ए लिमिट दिया गया तो आपको गुणधर्म 4 लगाइए। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया है, जीरो से π/2 है, ठीक है। जीरो से क्या है, π/2 है, जीरो से क्या है, π/2 है। फिर लॉग तो लॉग 1 तो 1, 10 तो 10, थीटा का मान, थीटा है ना, ये थीटा का मान ही दिया गया होगा, याद रखिएगा ये थीटा है, तो यहाँ थीटा ही दिया होगा। तो थीटा में क्या करना है, देखिए दोस्तों पहली ब्रैकेट ले लीजिए, और थीटा में क्या दिया हुआ है, थीटा में ये दिया गया है, थीटा में क्या करना है, तो a माइनस एक्स, ए क्या है, ए इसको मान लीजिए, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो यहाँ क्या दीजिएगा, थीटा नहीं थीटा दीजिएगा। एक्स रहता क्या देते, एक्स देते, तो यहाँ थीटा है तो क्या देंगे, थीटा देंगे। इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन का तो सापेक्ष लेना होगा ना, समझ अब कलर लेना होगा। अब इसको हल कीजिएगा, तो इसको समीकरण सबसे पहले क्या मान लेना, फर्स्ट मान लेना, क्या मान लेना है, इसको फर्स्ट मान लेना है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे तो सवाल देखिए इसको आगे क्या करना है। यदि मान लीजिए जरूरत पड़ेंगे तो उसको हम कम कर लेंगे, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। जीरो से क्या π/2, जीरो से क्या π/2 लेके चलते जाइए। यहाँ क्या है π/2, यहाँ क्या है π/4 है, तो यहाँ π/4 लगेगा, ठीक है। यह देखिए π/4 है, π/4 लगेगा, ध्यान तो π/4 होगा, ठीक है। यहाँ क्या है π/4 है, तो यहाँ पे π/4, यहाँ π/2 रहेगा, तो यहाँ π/2 लगाएंगे, ठीक है। जो रहेगा वहाँ लगाना, ये सूत्र होता है a - x का। तो ये गुणधर्म P4 से होते हैं, ठीक है। गुणधर्म का P4 का यूज करेंगे तो ये गुणधर्म का P4 जो है फॉर्मूला इस तरह का लगता है, ठीक है। ये गुणधर्म हम कहाँ यूज किए हैं, P4 यहाँ यूज किए हैं। अब इसको क्वेश्चन बनाने कैसे है, ध्यान दीजिएगा। तो लॉग यहाँ क्या हो जाएगा, 1 तो 1, 10 क्या है, तो इस फॉर्मूला को देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या फॉर्मूला होगा, 10a - b का। क्या होगा, 10a - b का। तो आपको एक फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, आप एक फॉर्मूला का यूज कर लीजिए, यहाँ पर 10a - b का फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब 10a - b का फॉर्मूला आप यदि जानते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला, 10a - b है ना, 10a - b है तो 10a - 10b होगा, अब बटे 1, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10a इंटू क्या कहलाएगा, 10b कहलाएगा। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर, ये फॉर्मूला का यूज करके हम इस सवाल को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो आई क्या है, जीरो से π/4 तो 4, जीरो से π/4 तो 4, लॉग तो लॉग। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो 1 तो 1, 10a - b को क्या लिखा जा सकता है, तो 10a - 10b बटा 1 + 10a इंटू 10b लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 10a कितना है आपका π/4, ठीक है, बैठा दिए, माइनस 10b कितना है, तो b क्या है आपका, खाली b क्या है, थीटा है, ठीक है, बटा 1 तो 1, 10a क्या है, तो 10a बोल रहा है π/4, ठीक है। अब b क्या है, तो 10 थीटा है, b क्या है, 10 थीटा है, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, यहाँ पर क्या लगाइए, डी थीटा लगाइए। अब आई बराबर जीरो से क्या है π/4, यहाँ पर लॉग तो लॉग। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ क्या कीजिएगा, 10π/4 का मान कितना होता है, 1 होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 क्या 10 थीटा हो जाएगा, बटे यहाँ 1 तो 1, 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 गुना 10 थीटा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पर 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 गुना 10 थीटा करेंगे तो 10 थीटा ही रहेगा, ये हो गया। अब इस सवाल को क्या लगाइए, अब क्या है, यहाँ एलसीएम, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर यहाँ ने कुछ क्या हो गया, एक हो गया, एलसीएम लगाइए, तो यहाँ पर एलसीएम होगा, तो एलसीएम लगाएगा, जीरो से क्या π/4, जीरो से क्या π/4, ठीक है। ये लिमिट है, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, लॉग तो लॉग, यहाँ पर लघुत्तम लीजिएगा तो इसका लघुत्तम यही आएगा, 1 + 10 थीटा आएगा, ठीक है। अब यहाँ से भाग दीजिएगा तो यही आएगा, ये ऊपर से गुना कीजिएगा तो 1 + 10 थीटा हो जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस, ये भाग दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1 - 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या डी थीटा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, एक 10 थीटा माइनस में प्लस में कट गया, कटने के बाद क्या बचा है आपका, जीरो से π/4, लॉग तो लॉग, एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। इसको मंदी ब्रैकेट पर हटा दीजिए, एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बाय एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 बाय 1 + 10 थीटा, 1 + 10 थीटा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, लॉग का फॉर्मूला लगेगा, किसका फॉर्मूला लगेगा, लॉग का फॉर्मूला लगेगा। तो हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m - log n होता है। log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log m - log n होता है। इस फॉर्मूला का यूज करके इस सवाल को बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ स्पेस थोड़ा देखिएगा, यहाँ बनाते हैं, तो आपकी क्या इसका यहाँ बन लीजिए, बन जाएगा, छोटा में बन जाएगा, देखिए क्या बोला है। अब यहाँ log m/n का फॉर्मूला log m - n होता है, तो लगाइएगा log m - n, आई बराबर, ठीक है। जीरो से क्या, जीरो से π/4, तो जीरो से π/4 लेना है, जीरो से π/4 लेना है, जीरो से क्या लेना है, π/4 लेना है। और फिर क्या करना है, log m/n का फॉर्मूला लगाना है, तो log m क्या है 2, log m क्या है 2।
अब फिर माइनस होगा तो log n क्या है, तो log n आपका है 1 + 10 थीटा है, ठीक है। इंटू क्या हो गया, सबके लिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ मंथली ब्रैकेट लगाइए, यहाँ मंथली ब्रैकेट लगाइए क्योंकि आपकी छोटी ब्रैकेट लग चुका है, यहाँ डी थीटा देखिएगा। अब बताए थे, अब यहाँ पर चेन रूल पर तोड़ना है इसको, इंटीग्रेशन में क्या करना है, चेन रूल पर तोड़ना है। चेन रूल पर कैसे तोड़ेंगे, तो इसको अलग, तो ये भी बटेगा, मतलब ये जो है अब लोअर लिमिट से अपर लिमिट भी बटेगा, तो ये भी बटेगा, दोनों के लिए सापेक्ष भी बटेगा। ध्यान दीजिए इसको क्या करना है, तो आई बराबर तो बराबर 0 से π/4 किसके लिए log 2 के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी थीटा हो गया। आया यहाँ से बटेगा 0 से π/4 log 1 + 10 थीटा इंटू क्या डी थीटा हो जाएगा, यूज कर लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा आई तो आई, यहाँ से क्या log 2 क्या है, कांस्टेंट है, log 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो log 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, log 2 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। 0 से π/4 बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ डी थीटा बचेगा माइनस। अब यहाँ देखिए 0 से π/4 तो 4। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिएगा आप इसको यहाँ देखिए समान है क्या, 0 से π/4 में कुछ माने हैं, एक माने हैं, सभी का फर्स्ट माने क्या माने, 0 से π/4 log 1 + 10 थीटा रहेगा, उसको क्या माने हैं, इंटीग्रेशन माने, क्या माने, समाकलन आई माने, क्या माने, समाकलन आई माने, इंटीग्रेशन माने। तो समीकरण फर्स्ट से इसका मान बैठा दीजिए ना, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समीकरण फर्स्ट से हम इसका क्या करने हैं, मान रखने पर इतना का माने होता है, क्या होता है, इतना का मान ही होता है आई, क्या मतलब होता है आई रख लिए, तो आई इसको इधर ले आइएगा, तो आई को इधर लाइएगा तो आई इधर आ जाएगा, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, इस आई को इधर लाइएगा क्या हो जाएगा, आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i बराबर log 2 तो log 2, यहाँ पर डी थीटा का, यहाँ log 2 तो log 2, डी थीटा का मान कितना होता है, थीटा का रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या होता है, थीटा ही होता है, क्या होता है, थीटा ही होता है। फिर अब लोअर से अपर लिमिट बैठा दीजिए, लोअर क्या है 0 है, अपर क्या है π/4 है, अपर क्या है π/4 है, बैठा दीजिए मान, ये मान बैठा देने के बाद क्या बैठाना है, आई क्या हो जाएगा 2i, आई क्या हो जाएगा 2i बराबर log 2 तो 2 log 2, थीटा का मान एक बार क्या बैठेगा π/4 बैठेगा, एक बार क्या बैठेगा 0 बैठेगा, बीच में क्या होता है माइनस होता है, बीच में क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ से 2i तो 2i log 2 तो log 2, अब मान बैठाइएगा ना, अब इसको गुना कर लीजिए ना, तो इसको गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका π/4 आगे चलाएगा, ये इसका थीटा तो है, ये थीटा नहीं है, क्या चलाएगा, ये मान है, मान कहाँ चलाएगा, आगे चलाएगा, π/4 इंटू log 2, ठीक है। आई को गुना में क्या ले आएंगे, बटा में, आई गुना में क्या जाएगा, बटा में, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, तो ये चरदुनी क्या हो जाएगा, गुना में है, बटा में चलेगा तो चरदुनी कितना हो जाएगा 8, तो π/8 log 2 हो जाएगा, ठीक है, log 2 हो जाएगा। तो इतना आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए हमें प्रूव हो गया ना, क्या आया, जो कि हमको ध्यान दीजिए, LHS से क्या लाना था, RHS क्या लाना था, RHS लाना था, LHS से क्या लाना था, RHS लाना था। इसका मतलब कहेंगे कि LHS बराबर है RHS का, LHS से बराबर है RHS का। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव, क्या लिखेंगे, प्रूव लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे। देखिए जब सवाल मान निकालने होते हैं तो वहाँ आंसर लिखते हैं, जब मान निकालने होते हैं वहाँ आंसर लिखते हैं, जहाँ सिद्ध करने होते हैं वहाँ प्रूव्ड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर ANS नहीं लिखना है, आंसर नहीं लिखना है, क्यों नहीं लिखना है, प्रूव्ड करने वाले में प्रूव्ड लिखने होते हैं, सिद्ध करने वाले में प्रूव्ड लिखने होते हैं, और जब मान निकलता है तो उसमें आंसर लिखते हैं, ठीक है। इतना इसको ऐसे ही बनाएंगे। अब इसको शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट मतलब ऑब्जेक्टिव में रहेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपको बताए थे कि देखिए ऐसा गुणांक, यदि ये सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा, यदि ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा 0 से π/4 log 1 + 10 थीटा इंटू डी थीटा बताए थे, इसका ट्रिक बताए थे, कैसे बताएंगे, इसको बनाएंगे कि मान लीजिए ये एक है ना, ये एक है, अब ये को इसको क्या करना है, हमेशा ये जो यहाँ पर कांस्टेंट गुणांक क्या है, यहाँ पर गुणांक क्या है, गुणांक एक है, इसको हमेशा 4 से गुना करने पर ये मिलता है, 4 से गुना करने पर यदि मिलता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर वही जो आपको बताए हैं कि इसका दुगना करके, इसका क्या कर दीजिएगा, यानी लिमिट का, अब ऊपर वाली लिमिट का दुगना कर log 2 लगाकर क्या कर दीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा फिर से, इसके कोफिशिएंट को यहाँ पर जो कोफिशिएंट रहेगा, यानी गुणांक थीटा के गुणांक में जो भी कोफिशिएंट रहेगा, 2 रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, जो भी रहेगा उसको हमेशा 4 से गुना करना है, गुना करने के बाद जो ये अपर लिमिट मिल जाता है, तो उस अपर लिमिट का दुगना कर देंगे, उस अपर लिमिट का नीचे वाला का दुगना कर देंगे, और log 2 से log 2 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, log 2 लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव बनाने की तरीका बताएं, आइए आप इस ऑब्जेक्टिव बनाने की तरीका है, तो आप इस सवाल को इस तरह से लगाइएगा, आपके सवाल वहाँ भी आएंगे, आज क्वेश्चन लड़े जाएंगे 2023 में, ठीक है, यदि इस बार आप एग्जाम देने वाले हैं तो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।